हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में। कैसे आप लोग रेलवे फार्मासिस्ट बनेंगे। रेलवे फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी आने वाला है 2023 में, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड ऑल द अनदर वैकेंसीज जितने भी आगे आएंगे। कैसे आप लोग रेलवे फार्मासिस्ट बनेंगे। रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो रिक्रूटमेंट होगा वो किस तरीके का होगा, एग्जाम कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड ऑल द बुक्स यू शुड रीड फॉर दिस एग्जाम्स, इन सारे को आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप लोग रेलवे फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, जो नॉर्मली रेलवे के रिक्रूटमेंट्स आते हैं, तो लास्ट कुछ साल मतलब 2-3 साल रेलवे का कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं फार्मासिस्ट का। जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। रेल के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जो परमानेंट वैकेंसीज है, रेल में बहुत रिक्रूटमेंट्स आते हैं लेकिन वो होता है टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली में। परमानेंट वैकेंसी जो लास्ट आया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग रेलवे फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका बी फार्म मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी आइदर और डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म आपका होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास एम फार्म है तो अलग बात है, वो थोड़ा सा और ज्यादा है, लेकिन बी फार्म आइदर और डी फार्म एलिजिबल है आप दोनों ही। डी फार्म में कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, बी फार्म तो है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन मतलब आपका जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होते हैं फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, वो मैंडेटरी है। एंड यहाँ पे एक चीज मैं इंक्लूड कर दूं, रेलवे के जो फार्मासिस्ट वैकेंसी निकलते हैं वहां पे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करो, किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। फ्रॉम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दे कैन अप्लाई फॉर दिस रेलवे फार्मासिस्ट, ठीक है। नॉट ओनली रेलवे फार्मासिस्ट, जितने भी नर्सेस के वैकेंसी आते हैं, डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल्स के, सारे लोगों के लिए सेम है, राइट। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, कितने स्टेजेस पे, क्या क्या आपके मैंडेटरी है करने के लिए, एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आगे देने वाला हूँ। एक व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दूंगा थोड़ा सा पॉपअप करके तो आप लोगों को विजिबल इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने एक बोर्ड सेटअप किया है फिलहाल, तो वहां पे मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, तो आप लोग उसको देखिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेलवे फार्मासिस्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो यहीं पे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बुक्स, ठीक है। बुक्स भी बताऊंगा आपको लास्ट में कि कौन कौन से बुक्स आपको रेफर करना चाहिए फॉर फार्मेसी पार्ट एज वेल एज फॉर द जनरल एंड अनदर पार्ट्स, ठीक है। एंड सिलेबस ऑल को आपको मैं प्रोवाइड करूंगा पूरा सिलेबस फॉर ऑल द लाइक टॉपिक्स, राइट। तो यहाँ पे आरआरबी के बारे में एक यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है कि बी फार्म्स एंड डी फार्म रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब बी फार्म एंड डी फार्म बोथ यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपका बी फार्म कंप्लीट है एज वेल अगर आपका डी फार्म कंप्लीट है तो आप लोग एलिजिबल हो। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन वो किसी भी स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक ऑल इंडिया का वैकेंसी है एक, ठीक है। जो एग्जाम होगा वो एग्जाम दो पार्ट में होगा। सबसे पहला पार्ट है रिटन एग्जाम, ठीक है, और दूसरा है इंटरव्यू। अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे कुछ एस्टिमेटेड है, मतलब पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2019 में उसके हिसाब से यही अभी फिलहाल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ऐसा ही होगा। एंड इसको आप लोग 99% समझ के चलो कि होगा। अगर मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है कि रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो अगर इनमें से इंटरव्यू ना हुआ, डायरेक्ट रिटन एग्जाम के बाद डायरेक्ट लिस्ट आया और आपको डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट के बारे लिए बुलाया गया तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग ऐसा करें कि हम लोग दोनों ही प्रिपरेशन ले लें, ठीक है, ताकि अगर दोनों ही हो तो हम लोग प्रिपेयर रहे, राइट। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। अभी रिटन एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो जो रिटन एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये जो पार्ट में बता रहा हूँ ये सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए नहीं है। फार्मासिस्ट जितने भी हेल्थ केयर रिलेटेड पोस्ट निकलेगा फॉर फार्मासिस्ट, नर्सेस, डेंटिस्ट, डॉक्टर, सारे लोगों के लिए सेम होगा, राइट। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसका 4 सेक्शन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। एक 1 मार्क ईच रहेगा पॉजिटिव और 1/3 रॉन्ग तो नेगेटिव। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, नेगेटिव मार्क्स ना भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव मार्क्स रहा तो उसमें 1/3 रॉन्ग मिलेगा, ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो। और अगर मार्क्स करेक्ट हुआ तो 1 मार्क्स ईच मिलेगा। 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। 4 सेक्शन क्या क्या होगा वो हम लोग आगे बताएंगे आपको। तो बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। सबसे पहला है जनरल साइंस, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये है नंबर 1 जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपको रहेगा 10 मार्क्स, ठीक है। टोटल क्वेश्चन भी रहेगा 10 और मार्क्स भी 10, मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हर एक क्वेश्चन में कैरी करेगा 1 मार्क, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सो 10 × 1 = 10, ठीक है। दूसरा जो है वह है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अरिथमेटिक। पता नहीं आप लोग की हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे हो कि नहीं।
लेकिन ये लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अरिथमेटिक। ये जो पार्ट है, इन सिंपल ये सब्जेक्ट्स क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, बट पहले जो बेसिक लैंग्वेज है उसको देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अरिथमेटिक, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स भी 10 रहेगा, राइट। थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर टाइम आपको कहा है कि DI का एग्जाम हो, DC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, AC का एग्जाम हो या फिर नाइपर का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन CUET PG के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 10 रहेगा क्वेश्चन और 10 मार्क्स। एंड द लास्ट इज प्रोफेशनल पार्ट। प्रोफेशनल पार्ट मतलब आपका जिस भी पार्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्ट्रीम से। फॉर फार्मेसी हम लोगों का फार्मेसी, नर्सिंग तो नर्सिंग, डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट एक्सेट्रा। इसमें से रहेगा आपका 70 क्वेश्चंस टोटल। ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क, सो देयर विल बी 70 मार्क्स टोटल। सो 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा, राइट। एंड द ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का। सो अभी आते हैं इस पार्ट पे, इनके सिलेबस को हम लोग बात करेंगे। इनके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले प्रोफेशनल पार्ट में देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। ये ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, तो फार्मेसी के लिए कोलॉजी है, मतलब फार्माकोलॉजी, मैंने इन शॉर्ट पे लिखा है यहाँ पे। दूसरा है स्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। स्यूटिक्स मतलब सिर्फ फार्मास्यूटिक्स नहीं, इसमें इंजीनियरिंग से लेकर फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मा मैनेजमेंट, जितने भी फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग सारे हैं, ठीक है। थर्ड है एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे और 7th सेमेस्टर में थे, दोनों ही हम लोगों को करना पड़ेगा, राइट। इसमें है जूरिस, मतलब जूरिस स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल जूरिस स्टूडेंट्स, लॉ एथिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग से आप लोग वाल एंड वाल का बुक फॉलो करो, वो एनाफ है, वो बुक बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक के लिए। दूसरा इसके बाद है बायोटेक, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, मतलब फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, बायोटेक, इन सारे को आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन लेना है, स्पेशली जब प्रोटीन पार्ट्स, माइक्रोबायोलॉजी में जो वायरस बैक्टीरिया उनके स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर जो एसेज है, बायो एसेज है, इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एसेज। एनाटॉमी में सारा ऑर्गन्स एंड सिस्टम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग साथ में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोलॉजी भी पढ़ना है, राइट। हम लोग पढ़ेंगे कोग्नोसी एज वेल एज नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो आप लोग समझ लीजिएगा। कोग्नोसी मतलब फार्मा कोग्नोसी एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ओके, एक्सेट्रा। ये जो सारे हम लोगों का फार्मेसी का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन सिलेबस है, हम लोग को ये सारा कुछ पढ़ना है। इसके बाद इनका भी डिटेल अगर देखेंगे तो इनका डिटेल एक्चुअली में कोई RRB से कोई स्पेशल कुछ नहीं है, आपका पूरा D.Pharm का या B.Pharm का सिलेबस ऐसा बोला जाएगा आपको। तो आपको प्रिपरेशन लेना है B.Pharm से। अगर आप लोग D.Pharm के भी स्टूडेंट्स हो तो आप लोग ट्राई करो कि B.Pharm के बुक्स को फॉलो करो, क्योंकि अगर उस बुक्स को फॉलो करोगे तो वो मैक्सिमम लेवल का होगा, ठीक है। M.Pharm के बुक्स को नहीं फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि M.Pharm लेवल का है भी नहीं एग्जाम। तो हम लोग करेंगे क्या, D.Pharm हो या फिर हम लोग B.Pharm हो, और इस बार आई थिंक फार्मडीप भी एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि फार्मडीप को भी अभी रिटनली बोला गया है PCI से कि आप लोग भी अभी सारे जगह पे एलिजिबल हो। तो फार्मडी भी शायद एलिजिबल होंगे, तो सारे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ आप लोग B.Pharm या फिर फार्मडी इज ऑल्सो एलिजिबल, मतलब फार्मडी के बुक्स भी ऑल्सो क्वालिफाइड बुक्स हैं, आप लोग फॉलो करो। जो फार्माकोलॉजी बुक पढ़ोगे वो मेडिकल फार्माकोलॉजी पढ़ो, ठीक है। सिर्फ फार्मासी के लिए जो है उसको थोड़ा सा करो। KDT का बुक्स आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, उसको छोड़ के भी बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। हम लोग अभी बात करेंगे कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे बुक्स की तरफ और सिलेबस फुल जो डिटेल है उसकी तरफ। तो प्रिपरेशन टिप्स में मैंने 4 पॉइंट इंक्लूड किया है। सबसे पहला है प्रैक्टिस PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 10 मतलब लास्ट 10 ईयर्स, तो लास्ट 10 ईयर मतलब यहाँ पे लास्ट 10 ईयर में तो हर साल रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, तो जितने भी रिक्रूटमेंट अब तक हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको कलेक्ट करो, ठीक है। मुझसे जितना होगा मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, एंड वहाँ पे जितना होगा आई विल शेयर डेफिनेटली, बट खुद से भी ट्राई करो जुगाड़ करने का। अगर बुक्स खरीदो तो बुक्स खरीदो, लास्ट RRB फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वेश्चन पैटर्न थे, क्या कुछ थे। ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम के लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा रहता है, इन सारे को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एंड 10 साल इज एनफ आई थिंक, इवन अगर आप लोग 5 साल का भी कर सकते हो तो वो भी काफ़ी है।
नंबर 2 पे है रीड डेली न्यूज़पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहां पे जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, जो हमेशा रहता है, उसके लिए रीड डेली न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग तो न्यूज़पेपर लेते नहीं है, तो डेली न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर करंट अफेयर्स। मैंने लिखा है करंट अफेयर्स का मतलब ही है जनरल अवेयरनेस। इनका थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं, जनरल साइंस मतलब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा है, ठीक है, जो भी है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब एक एप्टीट्यूड टाइप का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पे मैथ्स रहेगा नॉर्मली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जनरल एप्टीट्यूड टाइप का है, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। थर्ड में है जनरल अवेयरनेस, मतलब जो करंट अफेयर्स है, एंड प्रोफेशनल का मतलब मैंने बता दिया है, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो इसका क्या जुगाड़ है हम लोगों के पास, तो हम लोग चाहे तो ई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, डेली एक बार करके चेक कर सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट है चेक करने के लिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में ऐसा भी है कि पूरे 1 मंथ का दे देते हैं, वो मंथ निकालने के बाद, मतलब जैसे ही फरवरी होगा, जैसे ही मार्च होगा, फरवरी का पूरा जो भी हुआ है फरवरी मंथ में, उसका पूरा जो अवेयरनेस है, मतलब जो भी हुआ है अफेयर्स, वो दिया जाएगा। एंड द लास्ट इज मेक टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जितने भी सब्जेक्ट है, इन सारे को ध्यान में रखते हुए, नंबर्स को ध्यान में रखते हुए, जिसका मेजोरिटी ज़्यादा है, माइनॉरिटी, इस हिसाब से आप लोग टाइम टेबल बनाओ फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट, मतलब ये सारे सब्जेक्ट का भी अलग अलग और इनका भी अलग अलग, सारे को मिला के आप लोग टाइम टेबल बनाओ। जैसे कि हम लोग बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें जो टाइम देंगे, और कोलॉजी स्यूटिक्स में जो टाइम देंगे, दोनों अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जिसमें से ज़्यादा आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा हमको, उनको ध्यान में ज़्यादा देना है। इनका हम लोग एकदम टू दी पॉइंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इनका हम लोग बस जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनको ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन कोलॉजी स्यूटिक्स यहाँ पे पता नहीं कि हम कहाँ के क्वेश्चन देंगे, सब कुछ पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। सिमिलरली इनका भी हम लोग हर एक एरिथमेटिक, हर एक इंटेलिजेंस को तो याद नहीं रख सकते, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसा टाइप का आता है वैसे एक टाइप कर लेंगे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो मेक टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट एंड प्रिपेयर, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न, एंड यही है बस। और कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना है, तो कुछ टिप्स मैंने दिया है, आप लोग टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। अभी हम लोग बात करेंगे इस बोर्ड से निकल कर कि सिलेबस आपको फुल कहाँ से मिलेगा देखने के लिए, एंड बुक्स आप लोग कौन सा बुक्स फॉलो करें, किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक फॉलो करेंगे, ठीक है। वो हम लोग आगे जाके चले देख लेते हैं। चलिए अभी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। फुल सिलेबस, तो फुल सिलेबस यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको नहीं दिखा सकता। फुल सिलेबस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पे मैंने आरआरबी का जो फुल सिलेबस है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, वो मैंने इंक्लूड किया है और पीडीएफ मैंने सेंड किया है वहां पे। यहाँ पे एक चीज मैं इंक्लूड कर दूं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा, जूरिस्प्रूडेंस, जितने भी फार्मा के आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, उनका सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिलेबस है जैसे आप लोग जीपैट के लिए प्रिपरेशन लेते हो, या फिर जो भी आपका बी फार्म के सिलेबस में है, वो सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द कुछ माइनर सब्जेक्ट लाइक लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स है ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको आप लोग पूरा पढ़ने मत जाओ। इनको आप लोग एज ए जॉब के एस्पेक्ट से देखो, कुछ बुक्स लो, ठीक है। स्पेशली फॉर फार्मासिस्ट के एग्जाम्स जो होते हैं, रेलवे एंड अनदर जो एग्जाम्स के लिए जो बुक्स होते हैं, प्रोफेशनल बुक्स, ठीक है, अपने फार्मासिस्ट के लिए, उनको खरीदो। ये जो बुक्स है, यहाँ से जो भी इन पार्ट्स के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करो, दैट विल बी एनफ। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट्स है, उनका डिटेल नॉलेज एक आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले एक बुक का रिव्यू किया है, ठीक है, तो उस बुक को आप लोग खरीद सकते हो। वो रेलवे एसी फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम, वो बुक अच्छा है। आप लोग उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उस बुक को जरूर खरीदो। आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो, दिस इज नॉट ए पेड प्रमोशन, बस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी बुक खरीदा है, आप लोग भी चाहो तो उस बुक को ले सकते हो। इसके अलावा भी जीपैट के जो बुक्स होते हैं, इनामदार की जो बुक्स है, एंड बहुत सारे जीपैट के लेवल के बुक्स है, ये आप लोग जीपैट के बुक्स भी फॉलो कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मासिस्ट रिलेटेड एग्जाम। क्योंकि जीपैट नाइपर ये जो एग्जाम्स है, ये फार्मेसी में सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम्स है, राइट। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं, तो आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत सारे एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत सारे बुक्स है जो आप लोग खरीद सकते हो। तो उन सारे बुक्स को आप लोग रेलवे फार्मासिस्ट के लिए पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। हर एग्जाम के लिए, अगर आप डीआई लेवल के प्रिपरेशन लेते हो यूपीएससी डीआई के लिए, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्पेसिफिकली कुछ बुक्स के सजेशन चाहते हो, तो मैं इस वीडियो के नीचे कुछ बुक्स का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वो बुक्स को परचेस कर सकते हो एज पर योर नीड, ठीक है। अब बाकी सारे जो पोर्शंस है, उनके लिए मैं कुछ स्पेसिफिकली बुक यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। आप चाहो तो इन बुक्स को खरीद सकते हो। जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग न्यूज़पेपर रीड करना सीखो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो।
एंड कुछ यूट्यूब चैनल्स है, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है या फिर 2 यूट्यूब चैनल्स है, शेयर कर दूंगा, उनको आप फॉलो कर सकते हो फॉर मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी इसके अलावा आप लोग आर एस अग्रवाल का जो बुक है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको खरीद सकते हो, बहुत अच्छा बुक है एंड थोड़ा सा मीडियम टू हाई लेवल का बुक है, तो ये इजीली आप लोग समझ पाओगे आर एस अग्रवाल का जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो लूसेंट का जो जनरल अवेयरनेस का बुक है, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो इसको, बट मैं इसको नेसेसरी नहीं समझता। आप लोग यूट्यूब देखो, यूट्यूब अभी फ्री है। एंड पीबी तोरट का जो एक बुक है फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, उसको भी आप लोग परचेस कर सकते हो। इसके अलावा आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए शक्ति का एक बुक आता है, दिशा पब्लिकेशंस का कुछ बुक्स आता है, इन सारे बुक्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो। अभी बुक्स को कैसे फॉलो करना है, आप लोग ऑनलाइन से ज्यादा प्रेफर करूंगा, कोई बुक स्टॉल है ठीक है जहाँ पे इन सारे बुक्स रहता है नॉर्मली, वहां पे विजिट करो, वहां पे जाओ एंड बुक्स को देखो। ठीक है, एंड बुक्स को देखने के बाद जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसा बुक्स खरीदो, ऐसा कि या फिर ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो जिसमें रिप्लेस या रिफंड पॉलिसी है, एक बुक को परचेस करके फिर रिफंड कर सकते हो, जिसमें जो भी अच्छा लगे उसको आप लोग ले सकते हो। किसी एक बुक हर स्टूडेंट्स के लिए सूट नहीं करता, राइट, सो ये अप टू यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम के बारे में, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस भी आपको दे दिया, बुक्स भी बता दिया। नाउ दैट विल बी एनफ आई थिंक। ये सारा कुछ फॉलो करो, जो टिप्स मैंने दिया आप सबको, टिप्स को फॉलो करो, बुक्स को परचेस करो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उनको मिनिमम 5 साल टू मैक्सिमम 10 साल फॉलो करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो जितना हो सके, कोई कोचिंग ले सकते हो तो ले सकते हो, बट आई थिंक कोचिंग इज नॉट दैट मैंडेटरी। ड्रग इंस्पेक्टर लेवल के कोचिंग ले सकते हो, दैट विल बी गुड, बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर का कोचिंग ले रहे हो मतलब हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए वो काम में आता है। ठीक है, मैं ऐसे सोचता हूँ, बाकी दिस इज एज पर यू टोटली। एंड बाकी द होम स्टडी एंड सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे, आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, दैट इज ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।